अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, क्या आपने देखा अभी कुछ देर पहले पीपीआई रिपोर्ट मार्केट में आते ही बिटकॉइन ने एक लंबा विक मारा और फिर एकदम से नीचे भी गिर गया। बहुत से लोग इस बुल ट्रैप में फंस चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पीपीआई डाटा उम्मीद से कितना बुरा आया है और अब क्रिप्टो मार्केट का अगला टारगेट क्या हो सकता है। अगर आपने अभी तक ट्रेड क्लोज नहीं की तो ये वीडियो एंड तक लाजिम देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ पीपीआई रिपोर्ट आज शेयर नहीं करने लगा, क्योंकि ये तो मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। आज मैं अपनी तमाम ऑडियंस को बताने वाला हूँ कि पीपीआई रिपोर्ट को आहर स्टडी कैसे करते हैं। 4 पॉइंट्स रिपोर्ट के हमेशा आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी इन्फ्लुएंसर जब वो अपने किसी भी अपडेट्स ग्रुप में कोई भी अपडेट शेयर करता है, लेकिन वो आपको अपडेट नहीं करता कि इस रिपोर्ट को स्टडी कैसे करना है। मेरे अपने शेयर करदा बाकायदा तौर पे एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों, हमें हमारी टीम को पता चला है कि शायद 5% भी लोग इस वक्त दुनिया भर में मौजूद नहीं हैं जो इस तरह के डाटास को स्टडी कर सकें, यानी कि पीपीआई, सीपीआई और उसके बाद एफओएमसी। ये इंटरनेशनल डाटा पे आपको बहुत से लोग बात करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यकीन कीजिएगा जब आप उनसे पूछेंगे कि इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, इसे समझते कैसे हैं, तो वो सिर्फ आपको रिपोर्ट के बताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा दोस्तों, एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। याद रखिएगा, इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास रख लें। कल को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके काम आएगी। किसके लिए? एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना है, किसी भी तरह से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करना, क्योंकि आप अपनी राय रखते हैं और मैं मार्केट का स्टूडेंट होते हुए जो सीखता हूं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करता हूं। तो गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट एनालिसिस के साथ साथ दुनिया के तजारती जितने भी मजबूत सेक्टर्स हैं उनकी आपको अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, आज है 27 फरवरी, ठीक है, और इस वक्त यूएस पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डाटा रिलीज़ हुआ है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये होलसेल महंगाई हेडलाइन पीपीआई 2.9 आई है, जो पिछली बार से थोड़ी कम है। अब ये सुनकर आप हैरान ज़रूर हो रहे होंगे कि हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों, आपके पल्ले पड़ जाए कुछ, तो मैंने आपके सामने सिंपली ये रिपोर्ट ओपन कर दी है ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। चलें दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो आप इस वक्त PPI YOY देख रहे हैं, जो तीसरे नंबर पे है, ये आपको इस वक्त 2.9 आने की वजह से एक चीज़ को इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जो पिछली बार से थोड़ी महंगाई हुई थी वो थोड़ी मार्केट में शुरुआत में कम दिखाई दी, लेकिन हमने गौर नहीं किया कि असली ख़तरा कहाँ पे है। असली ख़तरा है दोस्तों कोर पीपीआई पे, लेकिन असली खबर कोर पीपीआई में थी फोरकास्ट के तौर पे, जिसका अंदाज़ा था 3.0%, लेकिन एक्चुअल डाटा यहाँ पर 3.6 देखने को मिला। अब यहाँ पर अगर हम MOM को देखें, जो पिछले महीने के मुताबिक अगर इसे हम फॉलो करें, तो पिछले महीने के मुकाबले में महंगाई जो है वो 0.3 बढ़नी थी, लेकिन ये महंगाई 0.8 बढ़ के सामने आई है। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें मिलके मार्केट को किस तरफ लेकर के जाती हैं ये तो आप जान ही चुके होंगे, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीखने का वक्त आ गया है। तो लिहाजा आप यहाँ पे अलर्ट हो जाएं, क्योंकि रिपोर्ट तो मैंने आपके सामने पढ़ दी है। अब आपको मैं बताने लगा हूँ रिपोर्ट को हमेशा के लिए पढ़ने का तरीका। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने यहाँ पर आज की पीपीआई रिपोर्ट ओपन कर दी है, ठीक है। सिंपल मानियों में आपको ये समझना होगा कि आखिर कौन सी रिपोर्ट किस चीज़ को इंडिकेट करती है। तो मैं स्टार्ट में आपको बता दूं कि जिस रिपोर्ट के साथ भी YOY लिखा हुआ है वो ईयरली रिपोर्ट है, और जिसके साथ MOM लिखा होगा वो मंथली रिपोर्ट है, लेकिन जिसके साथ कोर आ जाएगा वहाँ पर उसका जो मफहूम है वो बदल जाएगा। हम स्टार्ट करने लगे हैं दोस्तों पहली रिपोर्ट से, कोर PPI YOY, यानी कि ईयर, यानी कि जो आपको रिपोर्ट पिछले साल 2025 जनवरी में देखने को मिली थी, वो आज साल 2026 जनवरी के मुकाबले में कितना फ़र्क लेकर के आई है। तो दोस्तों, ज़रा कान खोल के सुने कि पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी कि ये होल सेल महंगाई है, यानी फैक्ट्रीज और बिजनेस को माल कितना महंगा पड़ रहा है। अगर पीपीआई बढ़ेगा तो अगले समझ लें कि
इस टर्म के अंदर जो महंगाई होगी वो कंज्यूमर तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। ये तो आपने सुना ही होगा, आप दुनिया के जिस भी मुल्क में रहते हो, कि अगर होलसेल में चीज़ें महंगी होंगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब वो चीज़ें चल के दुकानों तक पहुंचेंगी, दुकानों से आपके घर तक आएंगी, तो वो महंगी हो जाएंगी। तो कोर पीपीआई YOY हमें सालाना के तौर पे बता रही है कि यहाँ पर जो साल 2025 जनवरी में महंगाई थी वो 3.0 थी, और इस दफ़ा महंगाई जो है 3.6 है। तो ये इस चीज़ का इंडिकेटर हो गया कि सालाना मुकाबले की निस्बत यहाँ पर महंगाई दोस्तों बढ़ गई है। अब आते हैं कोर पीपीआई पे, MOM पे। ये भी समझने वाली चीज़ है। पिछले साल जो मंथ के हिसाब से यहाँ पर महंगाई हुई थी उसको अब यहाँ पे हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे। अब इसका मुकाबला होगा पिछले मंथ के साथ। कौन सा मंथ? ये जो जनवरी से पहले गुजरा था। तो दोस्तों अब इसे समझने के लिए थोड़े अपने असाब जो हैं, अपने दिमाग को ज़रा रेडी कर लें कि ये हमें बताती है कि पिछले महीने के मुकाबले में मसलन जनवरी की कीमतें दिसंबर के मुकाबले में कितनी बढ़ी, ये कम हुई। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है। अब यानी कि दिसंबर 2025 में जो महंगाई थी वो 0.3% थी, और जनवरी जिसे हम जी चुके हैं और अभी हम फरवरी में बैठे हुए हैं, क्योंकि फरवरी भी ख़त्म होने को है, तो फरवरी की रिपोर्ट आएगी मार्च में। तो इसमें हमें कोर पीपीआई MOM बता रही है मंथली रिपोर्ट के 0.8 के मुताबिक महंगाई दिसंबर की निस्बत बढ़ गई है। तो यहाँ पर भी महंगाई का इंडिकेटर आपके सामने आ गया। अब जब जब ये चीज़ें मार्केट को यहाँ पर डिस्टर्ब करती हैं तो सेंटीमेंट्स चेंज होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मार्केट में अचानक इतनी बड़ी गोल्ड कैंडल क्यों बन गई, जिसे लोग तरह तरह का नाम भी देते हैं, लेकिन एक जंबो कैंडल जब बन जाए तो उसे शॉर्ट वर्ड में गोल्ड कैंडल ही कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे, PPI पे, YOY पे। ठीक है जी, ईयरली रिपोर्ट होगी ये, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है? इसमें से फूड यानी कि खाना, और एनर्जी यानी कि बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल की कीमतें निकाल दी जाती हैं। क्योंकि इनकी कीमतें रोज़ ऊपर नीचे होती रहती हैं, इसीलिए कोर से असली और मुस्तकिल आपको स्टेबल किस्म की महंगाई का पता चलता है कि भाई इस मुस्तकिल और स्टेबल महंगाई कितनी है। तो गाइज PPI YOY और PPI MOM में अब आपको यहाँ पे फ़र्क जो है वो वाज़िया तौर पे निकालना होगा। अब यहाँ पे हम PPI जो है YOY को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी, यानी कि ईयरली। अब ये ईयरली डिस्कस होने लगी है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल जो इस महीने के मुकाबले में मसलन जनवरी 2026 की कीमतें जो हैं वो, इसमें अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो उस वक़्त महंगाई जो थी इन चीज़ों को लेकर, जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया है, ठीक है, 2.6 थी और इस वक्त 2.9 है। अब ये रिपोर्ट थी जिसको देखकर पहले पहल मार्केट हो गई पंप, लेकिन उसने इस ट्रेडर्स ने ज़्यादातर रिपोर्ट को आते ही, आपको पता है ट्रेडें जो है ऑन करके रखी होती हैं, लेकिन जहां पर मार्केट को ज़रब लगी वो ये रिपोर्ट थी PPI MOM। ये ज़रा समझने से ताल्लुक़ रखती है। इसने हमें बताया कि जो दिसंबर की रिपोर्ट थी वो 0.3 थी, और यहाँ पर जो अब रिपोर्ट आई है वो 0.5 है। तो दोनों में कोई ख़ासा इतना बड़ा फ़र्क आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर ईयरली हम देख रहे हैं तो उसमें फ़र्क है। अब यहाँ पर आकर के सारी दोस्तों जो इकोनॉमी की अपडेट है वो हमें ये बताती है कि शायद रेट कट के चांसेस जो हैं वो अब कम हो रहे हैं। यानी कि रेट कट की जो ज़ुबानें सदेआम बातें हुई थी, तो ये रिपोर्टें हमें उस गली तक की तरफ लेकर के जा रही हैं जहाँ पर हमारे मुंह पे ये बातें आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि मार्च बिल्कुल नज़दीक रह गया है, तो मार्च में CPI ने आना है। अब मार्च की पहले 10 दिनों में से अक्सर रिपोर्ट ये मार्केट में आ जाया करती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो एजुकेशनल पॉइंट मैंने आपके साथ यहाँ पर रेज़ किया है, ये इंशाल्लाह आपको इस मार्केट की रिपोर्टों को समझने की जो है वो थोड़ी सी सलाहियत को पॉलिश कर देगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी सेंटिमेंट्स बहुत हाई हो गए हों, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडर्स जो हैं वो शॉर्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएं, तो मार्केटें तब फिर यहाँ पर डाटास की रिस्पेक्ट नहीं करती, वो अपनी मर्ज़ी से वर्क करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी भी मार्केट में यही बातें चल रही हैं कि सारी दुनिया इस वक्त शॉर्ट को प्रेफर कर रही है, और जब दुनिया शॉर्ट की तरफ चली जाती है तो फिर उस वक्त सेंटिमेंट्स जो है मार्केट की रिस्पेक्ट नहीं करते, रिपोर्टों की रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे आपने कल देखा कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम जब आया तो मार्केट ने उस डाटा का थोड़ा असर लिया,
फिर ज़्यादा असर लिया और सुबह हुई तो असर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इसी तरह रिपोर्टों को बाज़-औक़ात बड़े ट्रेडर्स, बिग वेल्स मैनिपुलेट भी करते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। इवन कि आज के दौर में XAUT, XAU, XAG, SLVON ये सारे पेयर सिल्वर और गोल्ड के वो भी इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।